हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। देखिए, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 जो आई हुई है, उसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें काफी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको गलती नहीं करना है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, ठीक है। कहीं इधर उधर के लिंक से आप इस फॉर्म को मत भरिएगा। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ इस तरीके की दिखती है, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in। आप अगर सर्च करोगे तभी आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए जैसे आप इस रजिस्टर वाले पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले एप्लीकेंट्स नेम देखने को मिल जाएगा, फादर्स नेम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको डेमो के तौर पे केवल ले रहा हूँ, तो कुछ भी यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है, राइट। बाकी आपको यहाँ पे फिर फादर्स नेम भर देना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं ऐसे ही डेमो के तौर पे ले रहा हूँ। बाकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए अभी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट ओपन नहीं हुए हैं। जो जो अभी ओपन हुए आप उसी का भर पाओगे। यहाँ पे जो जो ओपन हुए वो आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक कोई सा भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो अपनी राजधानी का जैसे मैंने ले लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आधार कार्ड आप अपना दे सकते हो, अदरवाइज ये कोई जरूरी नहीं है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है। आफ्टर दैट यहाँ पे कैप्चा देना है आपको। कैप्चा देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका सक्सेसफुल ये हो जाता है। अब आपके यहाँ एक ओटीपी गया होगा, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पर, और जो आपने ईमेल आईडी दिया होगा उस ओटीपी को यहाँ पर आपको रखना होगा। ओटीपी भरने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक कर देते हो आपका यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो जाता है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको एप्लीकेंट लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जो आपने दिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हो एक बार फिर से आपके उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल कर देना है और उसके बाद फिर से आपको कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर देना है और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई और लॉगिन पर क्लिक करते हो आपको ये उस पेज पर ले जाएगा जहां से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका एप्लीकेंट नेम, फादर नेम और मोबाइल नंबर आपको शो हो रहा होगा। आपको कोई दिक्कत ना हो इस वजह से मैंने पहले से ही इस फॉर्म को फिलअप कर रखा है। देखिए, व्यक्तिगत विवरण 2, इस तरीके से टोटल 5 स्टेप में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर कुछ गलती कर दिया है उन्होंने, 1 2 के बाद सीधा 4 5 6 कर दिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले जो व्यक्तिगत विवरण है उसमें आपको क्या क्या भरना है। तो मैंने जैसे एक एग्जाम्पल बस लिया है कि यहाँ पे मैं लखनऊ का ले रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले अपना जिला चूज कर लेना है कि आप कहाँ से हो, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपके जिले का नाम ना आ रहा हो, तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। सारे के सारे जितने भी जिले हैं सबका नाम धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल में जितने का ओपन हो रहा है उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे परियोजना आपको सेलेक्ट करना है। परियोजना में मतलब यहाँ से मैंने आपको बताया कि पहले भी कि जहाँ से आप हो उस जिले को आपको यहाँ पे देख लेना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे के सारे वैकेंसी के डिटेल दिए हुए हैं कि आपके यहाँ पे वैकेंसी है या भी या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लखनऊ का अगर मुझे देखना है तो लखनऊ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने सारे परियोजना के नाम है, ठीक है। जैसे टोटल 10 हैं। तो आप कहाँ से हो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप जहाँ से हो अगर उसका नाम यहाँ पर है तो इसका मतलब आपके यहाँ वैकेंसी है, अदरवाइज नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए जैसे चिन्हट है, चिन्हट में ग्रामीण भी है, शहरी भी है। 13 वैकेंसी ग्रामीण में है, शहरी में 36 है। तो अगर आप ग्रामीण हो तो वहाँ पे केवल 13 वैकेंसी है, तो आपको वहाँ से अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने चिन्हट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से चिन्हट। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रामीण सेलेक्ट कर लिया। अगर आप शहरी हो गए तो आप शहरी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपका ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है। आप जिस ग्राम पंचायत के हो, ठीक है, जहाँ के आप निवासी हो वो भी आपको यहाँ पर नाम गिवन होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब आपके यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है और वो आपको दिख जाएगा अपने आप, ठीक है। तो वो आपको सेलेक्ट करना है, ये अपने आप ले लेगा, क्योंकि अगर जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया अपना ग्राम पंचायत तो वहां पर दिखा देगा कि आपके केंद्र का क्या नाम है। बाकी यहाँ पर न्याय पंचायत के नाम की जो बात है इसमें काफी कंफ्यूजन है कि यहाँ पर क्या भरना है। देखिए, न्याय पंचायत का मतलब होता है कि आपके गांव का जो भी छोटा मोटा जो भी विवाद होता है वो जहाँ पर सुलझाया जाता है उसी को सिंपली न्याय पंचायत कहते हैं। तो जैसे 2-3 गाँव को मिलाकर या 4 गाँव को मिलाकर कहीं कहीं पे एक न्याय पंचायत होता है, और उसी तरीके से आपका ग्राम सभा भी होता है 2-3 गाँवों को मिलाकर, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल एक ही गाँव को आपका ही केवल गाँव होता है और वहीं आपका ग्राम सभा भी होता है। तो जैसा भी हो आप अपने पापा से पूछ सकते हो, पिताजी से, या फिर आप अपने गाँव के प्रधान से भी पूछ सकते हो कि मेरे न्याय पंचायत का क्या नाम है, तो वो भी आपको बता देंगे। अदरवाइज मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि ये जहाँ पे भी आपके गाँव में कोई ना कोई जो छोटा मोटा विवाद होता है आप जानते हो कि वो कहाँ पे सुलझाया जाता है, उसी को न्याय पंचायत कहते हैं। तो वो आपको लिख देना है। जैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ वहां पर कोई भी विवाद होता है छोटा मोटा गांव का, तो हमारा ग्राम सभा है, वहीं पे इसका पंचायत बैठता है, वहीं पे इसको सुलझाया जाता है, तो इसी को न्याय पंचायत कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको भर देना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आवेदिका का नाम हिंदी में और इंग्लिश दोनों में भरना है। देखिए, इंग्लिश में तो आप अगर कैफे पर या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से भर रहे होगे तो आप अपना यहाँ पे टाइप कर लोगे, लेकिन हिंदी में आपको टाइपिंग का ऑप्शन नहीं आता है।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सीधा गूगल पर चले जाना है। गूगल पर आपको सर्च करना है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। वहाँ पे आपको अपना नाम इंग्लिश में यहाँ पे पहले लिख देना है, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो तो यहाँ पे हिंदी में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, उसको सिंपली कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आकर के इसको पेस्ट कर देते हो तो ये हूबहू हिंदी में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पति का नाम अपने और मोबाइल नंबर आपका पहले से ही गिवन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जन्म तिथि फिलअप कर देना है, ठीक है। जन्म तिथि आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे यहाँ पे आपने जो भी आपका जन्म तिथि होगा जब उसको आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जैसे आप उसको सेलेक्ट करते हो तो ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि आप कितने वर्ष के हो, कितने महीने के हो, कितने दिन के हो, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको अगला पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपको फिर व्यक्तिगत विवरण 2 पर लेकर के चला जाएगा। आपका व्यक्तिगत विवरण 1 कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ से आपको देखिए अपना कैटेगरी चूज करना है कि आप किस कैटेगरी के हो। अगर आप सामान्य से हो तो सामान्य, अगर अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति या जनजाति से हो तो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर आपको इनमें से कोई, अगर आप दिव्यांग हो, स्वतंत्रता सेनानी, संग्राम सेनानी के आश्रित हो तो वो आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आवेदिका की वर्तमान स्थिति क्या है, यहाँ पर भी देखिए आपको अगर विधवा, तलाकशुदा या फिर कोई अन्य आपको बातें हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं हो तो आपको सिंपली ऐसे इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने पहले से फिलअप कर रखा है ताकि आपको थोड़ा कम टाइम लगे। यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र क्रमांक और निवास प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक फिलअप करना है। उसके बाद आपको देखिए जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, जाति प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक, उसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक और आय प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक, ये तीनों का तीनों फिलअप करना है। उसके बाद क्या आप बीपीएल श्रेणी में हैं, अगर हैं तो ठीक है, हाँ, अदरवाइज नहीं, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसमें भी आपको ये देखना है कि जो निवास प्रमाण पत्र क्रमांक है, आप क्रमांक की जगह पे क्रमांक ही डाले और आवेदन क्रमांक की जगह पर आवेदन क्रमांक ही डाले। वैसे भी आप अगर देखोगे तो जो ऊपर लिखा होता है आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा ना, जो ऊपर लिखा होता है वो आवेदन क्रमांक होता है, जो नीचे लिखा होता है वो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक होता है और हिंदी में पूरा लिखा होता है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये सब करने के बाद आपको अगला पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अगला पर क्लिक करोगे तो आपको ये ले जाएगा शैक्षिक योग्यता पर। अब यहाँ पे देखिए आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपके पास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का अगर केवल सर्टिफिकेट है तो उतना ही केवल लगा सकते हैं और इन दोनों का होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि वरीयता दी जाएगी उनको नंबर सेम होने पर। तो ये आपको सिंपली विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष क्या है, पूर्णांक क्या था और प्राप्तांक आपने कितने प्राप्त किए थे और उसका क्या प्रतिशत होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट में भी आपको देखिए यहाँ पर हाई स्कूल मार्कशीट और हाई स्कूल सनद लिखा गया है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में आपको पता होगा कि हाई स्कूल का जो मार्कशीट है वहीं अब सनद भी हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि सनद अलग होता था। तो अगर बाई द वे कोई ऐसा है जो 32, 33, 34 साल का है, उसका सनद और मार्कशीट अलग अलग है तो अपना अलग अलग अपलोड करे। अदरवाइज अब के तो जितने भी मार्कशीट और जो सनद बन रहे हैं वो दोनों एक ही में होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हाई स्कूल का जो मार्कशीट है वहीं यहाँ भी अपलोड करना है और वहीं यहाँ भी अपलोड करना है। इसको जो मैक्सिमम साइज होनी चाहिए 20 KB होनी चाहिए या इससे अधिक भी हो सकती है। मैं अपलोड करके इसको देख चुका हूँ, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट का यहाँ पे सेम हो वैसे ही विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष वगैरह यहाँ पे करने के बाद आपको इंटरमीडिएट का भी जो आपका सर्टिफिकेट है वही आपका सनद है, तो दोनों जगह पे आपको केवल इसका मार्कशीट ही अपलोड करना है इंटरमीडिएट का। उसके बाद अगर आपका ग्रेजुएशन है या BA है या जो भी है, अगर आपने बीटेक तक भी कर रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको अपना पहली बात तो फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है। साथ ही साथ यहाँ पर डिग्री अलग होती है, आपको पता होगा, मार्कशीट अलग होती है, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। साइज यहाँ पर 20 KB या फिर उससे अधिक भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो सेम वही चीज, यहाँ पर आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट और उसकी डिग्री की यहाँ पर जो डिग्री है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। बाकी इतना करने के बाद आपको फिर यहाँ पर अगला पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अगला पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है, उसके लिए ऑप्शन खुल जाएगा और सेम वैसे ही जैसे अभी तक आप अपलोड करते हो, चूज फाइल पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपना नवीनतम जो भी फोटो है उसको चूज करना है। वो मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए और यहाँ पर आपको उसकी फोटो हाइट, विड्थ वगैरह सब कुछ दी गई है। वो कितना होना चाहिए 170x180 का। यहाँ पर देखिए एग्जांपल के लिए मैंने जस्ट अपलोड किया है कुछ भी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर अगर दिक्कत हो रही होगी फोटो अपलोड करने में तो आपको यहाँ पर चले जाना है गूगल पर, वहां पर सर्च करना है फोटो साइज रिड्यूसर। तो यहाँ पर जाकर के आप अपना जो भी फोटो का साइज रखना चाहते हो, ठीक है, काफी सारी ऑनलाइन वेबसाइट खुल जाएंगी, तो वहां से जाकर के आप अपना फोटो का साइज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहां पर उसको पेस्ट करके आप अपने फोटो का साइज चेंज कर सकते हो। तो इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना हस्ताक्षर अपलोड करना है। हस्ताक्षर के लिए भी आपको सिंपली जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आपको एक पेज लेना है, वहां पर इतने में आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। इतने में आपको ऐसे सिग्नेचर कर लेना है, ब्लू और ब्लैक पेन से ही होना चाहिए। उसके बाद उसको आपको यहाँ पर ला करके चूज फाइल से सेलेक्ट करके इसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अगर इसमें भी आपको दिक्कत आ रही होगी तो अगेन वही चीज कि आप गूगल का हेल्प यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप गूगल का हेल्प ले सकते हो, गूगल से आप जाकर के इसको
सही कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर अगला पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अगला पर क्लिक करते हो तो ये आपको अब लास्ट पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर आपको घोषणा पत्र आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ये घोषणा करना है कि जो भी मैंने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है वो सब कुछ सही से है। वैसे तो मैंने सब फर्जी कर दिया है, बट फिर भी आपको यहाँ पर इसको घोषणा पत्र यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अगला पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो उसके बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ पर अगला पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये मैं घोषणा कर दूंगा, क्योंकि मैं सारा फर्जी चीजें बनाऊँ, ठीक है। अदरवाइज इतना करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अगर कोई भी दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।